दोस्तों, उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के पर्व और त्योहार भी यहाँ के लोगों की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। और आज इसी विषय पर यानी कि उत्तराखंड में पर्वों के महात्म्य पर मैं शिवानी कंडवाल, आपकी दोस्त और होस्ट, बात करूंगी आचार्य हरीश चंद्र पांडे जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले क्योंकि आज मकर संक्रांति हम लोग मना रहे हैं, तो आचार्य जी, मकर संक्रांति का क्या महात्म्य है और ये कैसे मनाया जाता है? जी, एक चौपाई है, माघ मकर गत रवि जब होए, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज के नर शरण रेहि, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। कहते हैं पर्वों में महापर्व माघ माह का जो पर्व है, यह जो संक्रांति होती है, माघ मास की संक्रांति, उससे प्रारंभ होती है। और इस पर्व पे जो है विशेष, इसको मकर संक्रांति को जो है उत्तराखंड के लोक पर्व में जो है खिचड़ी संक्रांत भी कहते हैं। इस पर्व को मनाने का जो महात्मा है वह खिचड़ी और घी के साथ इसको मनाया जाता है। समस्त उत्तराखंड, कुमाऊं, गढ़वाल दोनों मंडलों में इसे विशेष महत्व के साथ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और जिस प्रकार से यह माघ है, इसमें बड़ा सहर्ष भाव से, बड़ी प्रसन्नता से गंगा स्नान इसमें करते हैं। जी आचार्य जी, आज से माघ का महीना भी शुरू हो गया है, तो इस महीने का क्या महात्म्य है? इस महीने का कहते हैं कि आज से जो है भगवान सूर्य नारायण जो है दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ आ जाते हैं। आज से जो है इसको उत्तरायण भी कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान जो हैं वो अपनी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में उदित होते हैं, और यह बड़ा शुभ कार्य माना जाता है। और इस पर्व के लिए, इस उत्तर के लिए महाभारत में भी बड़ा प्रसंग आता है कि जब पिता भीष्म की मृत्यु होती है तो उससे पहले वो कहते हैं कि यदि प्राण त्यागना हो तो वह मैं उत्तरायण में ही त्यागूंगा। उसमें उन्होंने एक बड़ा सा एक श्लोक है कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेवा, तारा बलम चंद्र बलम तदेवा, विद्या बलम दैव बलम तदेवा, लक्ष्मीपते तें गृह स्मरामि। इस माह से जो है तारों का बल, चंद्र का बल, योग का बल, तमाम जो है राजयोग इस माह से प्रारंभ हो जाते हैं। और इस माह से ही जो है उत्तराखंड में जो है पर्वों का जो है शुभारंभ हो जाता है। तमाम पर्व जो है यहीं से प्रारंभ होते हैं। जी बिल्कुल। और जैसा हम सब जानते ही हैं कि कल से पूरे भारत में महाकुंभ भी शुरू हो गया है, तो इसका आखिर क्या महात्म्य है? और महाकुंभ में बहुत से लोग आचार्य जी स्नान करते हैं, तो साय स्नान होते कितने प्रकार के हैं और आखिर क्या महात्म्य है इनका? जी, महाकुंभ जो प्रयागराज में लग रहा है जी, प्रयागराज में जो महाकुंभ है, इसका शास्त्रों में, पुराणों में बहुत बड़ा महत्व है। इनका वर्णन करने के लिए तमाम उम्रें कम हो जाएंगे, परंतु इनका जो महत्व है, महात्म्य है, बड़ा उत्तम है। महाकुंभ जो प्रयागराज में लग रहा है, इसको कहते हैं महाकुंभ। महाकुंभ वो होता है जब 12 जो है पूर्ण कुंभ हो जाते हैं। 12 कुंभ पूर्ण होने पर महाकुंभ लगता है, जो 144 वर्ष के बाद आता है। तो ऐसा ही महाकुंभ जो है प्रयागराज में लग रहा है। और कुंभ जो है 3 प्रकार के कुंभ होते हैं, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ और अर्ध कुंभ। इन कुंभों में स्नान करने का जो होता है, मनुष्य यदि एक बार स्नान कर ले तो वो तमाम जो है अपने जो पाप कर्म होते हैं उनसे निवृत्ति पा लेते हैं, और उनसे ही उन पापों को क्षय करने के लिए, नष्ट करने के लिए इन महाकुंभों में स्नान करते हैं। सुख और समृद्धि को देने वाले ये महाकुंभ है। तो आचार्य जी, कहाँ कहाँ लगते हैं ये कुंभ? ये कुंभ जो है पूरे भारतवर्ष में 4 जगह लगते हैं जी। एक हरिद्वार, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगह जो है कुंभ लगते हैं। महाकुंभ सिर्फ जो है प्रयागराज में लगता है, और अर्ध कुंभ होता है जो हरिद्वार में भी लगता है, जो 6 वर्ष में आता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। और पूर्ण कुंभ 12 साल में आते हैं, और महाकुंभ जो होता है 144 वर्ष में आने पर महाकुंभ लगता है। और ये भारतवर्ष में 4 जगह ही लगते हैं। आचार्य जी, बसंत पंचमी में क्या क्या किया जाता है और ये आखिर कैसे मनाया जाता है? बसंत पंचमी इसी माघ महीने की जो है बसंत पंचमी होती है, और इस दिन जो है माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। और इस दिन जो उत्तराखंड के लोग हैं
अधिकांश लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन जो है गढ़वाल में जो हरियाली होती है, जौ, उनको जो है लोग दरवाजे पे लगवाते हैं, सुख और समृद्धि के लिए उसका लगाते हैं। और इसमें जो है स्नान भी करते हैं, कहीं कहीं जगह जो है संगम में, नदी में, गंगा माँ के तट पे जाके जो है स्नान करते हैं। और इस पर्व में जो है कई जगह जो है गीत इत्यादि भी प्रारंभ किए जाते हैं। इस माघ माह में जो है स्नान होने हैं, 6 स्नान होते हैं। पहला स्नान जो है इसे पौष मास की पूर्णिमा को प्रारंभ हो चुका है, एक मकर संक्रांति पे होना है, और एक मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को है, और एक वसंत पंचमी पे जो 3 फरवरी के है, और एक जो है माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा जिसे कहते हैं, उस पे भी जो है शाही स्नान होना है। और एक अंतिम जो है 26 फरवरी महाशिवरात्रि भी उस दिन है, तो उस दिन जो है शाही स्नान होने हैं। तो 6 स्नान इस माघ मास में जो है होने हैं। और अधिक से अधिक इलाहाबाद में लोग जो एकत्रित होंगे वो इन 6 स्नानों का मुझे लगता है कि जो है सौभाग्य स्नान, माँ गंगा का आशीर्वाद लेते रहेंगे, और अधिक से अधिक लोग जो है इस प्रयागराज में जो है जाएंगे। ऐसे उत्तराखंड के भी तमाम पर्व हैं, जिनमें से माघ माह का जो गंगा स्नान का है, इस गंगा स्नान में कहते हैं कि एक बार जो माघ माह में जो गंगा स्नान करता है उसके तमाम पाप जो है धुल जाते हैं, और उसके जो सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को देने वाला जो ये माघ माह है ये पवित्र माना जाता है, और इसी से जो है शुभ कार्य भी प्रारंभ किए जाते हैं। आचार्य जी, हमारे उत्तराखंड में कई तरह की संक्रांति भी मनाई जाती है, तो उनका क्या महत्व है? उत्तराखंड में प्रत्येक जो पूरे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, उन 6 ऋतुओं जो है 2 महीने का एक ऋतु होती है, और उस ऋतु के आगमन के लिए कुछ महत्वपूर्ण संक्रांति होती है। जैसे महक संक्रांति है, इसके बाद जो चैत्र संक्रांति आती है, उस दिन जो है फूल का प्रारंभ लोग करते हैं उत्तराखंड में, और उसे फूल संक्रांति भी कहते हैं। और उत्तराखंड में जो है उसे बाल उत्सव भी कहते हैं, क्योंकि वो बालकों का ये होता है। इस तरह से जो है संक्रांति होती है, कुछ घृड़ संक्रांति होती है, घी संक्रांति होती है, और उत्तराखंड के जो अन्य पर्व हैं, हरियाली पर्व इत्यादि आते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार के संक्रांति है, प्रत्येक माह की एक संक्रांति होती है, और उसका कुछ ना कुछ हमारी संस्कृति, हमारे परंपरा से जुड़ी हुई रहती है, और उस संक्रांति से ही हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। उसी महीने से जो है महीना भी परिवर्तन होते हैं। तो जो इस संक्रांति होती है कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पर्व हैं लोगों के लिए सुख और समृद्धि को देने वाले पर्व होते हैं, और इनको जो है लोग बड़े उत्साह, मन और हर्ष से इसे मनाते हैं, ताकि ये जो हमें सुख, समृद्धि इसी संक्रांति से लोगों का प्रारंभ होता है। जी, आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे उत्तराखंड के पर्वों पर आपने इतनी जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।